नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, एक कॉल करना है 9871070307 पर कॉल करना है। नंबर नीचे चल रहा है, वो देख लीजिए। बैकग्राउंड में भी नंबर चल रहा है, उससे ले लीजिए। इस नंबर पर कॉल करेंगे, आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। मगर पहले जो भी प्रॉब्लम है उसका डॉक्यूमेंट शेयर करिए ताकि हम लोग समझ पाए आपकी प्रॉब्लम को। व्हाट्सएप पर जाइए, पहले डॉक्यूमेंट शेयर करिए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए। छोटा मोटा प्रॉब्लम है, आंसर वही मिल जाएगा। अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो आपकी बात सुनेंगे और आपकी समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। देखेंगे प्रॉब्लम का लेवल क्या है। अगर प्रॉब्लम का सही लेवल है जहां हमको आपसे ठीक से बात करने की जरूरत है, हम लोग अपनी तरफ से कॉल बैक करेंगे और आपसे पूछेंगे आपकी प्रॉब्लम को और सुलझाने की कोशिश करेंगे। कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो निकलेगा, रास्ता कुछ ना कुछ निकलेगा। टाइम लग सकता है, फाइनेंस लग सकता है, रास्ता जरूर निकलता है। ये चीज ध्यान रखिए। ये दो चीजें आपको अपनी तरफ से देने के लिए तैयार होना चाहिए। टाइम देने के लिए तैयार होना चाहिए सोल्यूशन के लिए, साथ में फाइनेंस अगर चाहिए लग रहा है तो वो भी देने के लिए तैयार होना चाहिए। बाकी हमारी तरफ से एफर्ट होगा, हमारी तरफ से स्ट्रेटजी होगी, हमारी तरफ से चीजें होगी, ह्यूमन रिसोर्स लगेगा और आपका काम 100% हो जाएगा। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट का। ये कह रहा है कि इवोल्यूशन का क्या चल रहा है, कॉपी चेकिंग कहां तक पहुंची, कब तक क्या होगा। कल कुछ स्टूडेंट का फोन आ रहा था, क्या आज कुछ पेपर थे क्या 25 को। आज कोई भी एग्जामिनेशन के लिए पेपर नहीं है, आज कोई भी एग्जाम नहीं है। आपका एग्जाम बिहार में 29 को होगा, फर्स्ट को होगा, सेकेंड को होगा। बिहार में 3 दिन पोस्टपोन हुआ था, तीनों के डेट दे दिए गए। 29 को बायो का पेपर, फर्स्ट को मैथमेटिक्स का पेपर, सेकेंड को फिजिक्स, हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, लाइब्रेरी साइंस और 10th क्लास का पेंटिंग का पेपर 2 दिसंबर को होगा। ऑल इंडिया लेवल पर जो 6 नवंबर को पेपर कैंसिल हुआ था उसका पेपर 2 दिसंबर को होगा, 2 दिसंबर को होगा। 2 दिसंबर को 12th का पेपर फिजिक्स का होगा, हिस्ट्री का होगा, इन्वायरमेंटल साइंस का होगा, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का होगा। ये चारों पेपर 2 दिसंबर को होगा, जो कि 6 नवंबर वाला पोस्टपोन हुआ था ऑल ओवर इंडिया में, इंक्लूडिंग बिहार ऑल्सो। दूसरी बात, 10th क्लास का पेंटिंग का पेपर 2 दिसंबर को होगा। ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। आज कोई भी पेपर कहीं भी नहीं है, तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन पर। इवोल्यूशन पर कहां तक बात हो पाई, कौन सी कॉपी चेक हो पाई और किस कॉपी में रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं नजर आ रहे और उसमें बोर्ड को सोच रहा क्या, किसी पेपर में इन्हांसमेंट के बारे में भी सोचा जा रहा क्या, इस पर लगातार बात करेंगे। अब हम लोग पूरा इवोल्यूशन पर फोकस करेंगे और 2 तारीख का जो एग्जाम्स है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जरा देखते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या कहानी थी। पहली बात, ये अक्टूबर की सारी कॉपियां चेक हो गई, उसमें कौन कौन सी पेपर थी जरा उस पर बात कर लेते हैं। जरा एक ही करके सब्जेक्ट पर 14 अक्टूबर को आपका पेपर होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन। इसकी कॉपी चेक एंड पैक। पास होने के लिए इसमें थ्योरी में कितने मार्क्स चाहिए, 21। अगर 15 मार्क्स का बिल्कुल करेक्ट है, 100% अटेम्प्ट करके आए तो आप पास हो गए। 15 अक्टूबर को साइकोलॉजी का पेपर होता है 12th क्लास। संस्कृत व्याकरण का पेपर होता है। ये दोनों कॉपियां चेक और पैक। ये 14 अक्टूबर की कॉपी चेक हो गई, पैक हो गई। 15 अक्टूबर की कॉपी चेक एंड पैक। इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट पिछले साल जैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं 16 अक्टूबर के ज्योग्राफी का पेपर होता है, ज्योग्राफी 316। ज्योग्राफी में क्या होता है, जनरली प्रैक्टिकल भी है, थियरी भी है और असाइनमेंट भी है। तो थियरी में कितने मार्क्स चाहिए, 21। 15 मार्क्स का बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है, 100% अटेम्प्ट है। बाकी सब कोशिश की गई, किसी के एक पार्ट अटेम्प्ट, किसी में ग्राफ अटेम्प्ट, किसी में मैप अटेम्प्ट, कुछ ना कुछ आपने किया ज्योग्राफी में, तो पास होने के रास्ते निकल सकते हैं। ज्योग्राफी में पिछले साल के कंपैरिजन में रिजल्ट ऑलमोस्ट उतना ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। 17 अक्टूबर को संस्कृत का पेपर होता है, संस्कृत 309, 12th क्लास की बात हो रही है। ये कॉपियां चेक हो गई हैं, पैक हो गई है। इसमें पास होने के लिए थ्योरी में 26 मार्क्स चाहिए। 7 मार्क्स टीम में से कंट्रीब्यूट होगा, 33 यहां से बनेगा। 24 अक्टूबर को पेपर होता है बंगाली का, तमिल का, उड़िया का,
गुजराती, पंजाबी, फारसी, ये सब पेपर होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में पास होने के लिए कितना चाहिए? थियरी में 26 ही है, 7 मार्क्स में से कंट्रीब्यूट होगा, दोनों मिला के 33 मार्क्स बनेंगे। 25 अक्टूबर को पेपर होता है जेंडर स्टडीज का, ये कॉपी चेक एंड पैक। इसमें भी वही कहानी है, 26 मार्क्स चाहिए आपको थियरी में पास होने के लिए। उसके बाद पेपर होता है 29 अक्टूबर को केमिस्ट्री का, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का, मास कम्युनिकेशन का, उसके बाद मिलिट्री स्टडीज का। ये सारी कॉपियां चेक हो गई हैं और पैक हो गई है। 29 अक्टूबर की बात हो रही है। केमिस्ट्री में पास होने के लिए 21 मार्क्स चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में पास होने के लिए 26 मार्क्स चाहिए, मास कम्युनिकेशन में पास होने के लिए पासिंग मार्क्स उसी के हिसाब से प्रैक्टिकल और थियरी के प्रोपोर्शनेट में चाहिए हमेशा। उसके बाद मिलिट्री स्टडीज, वो सारे सब्जेक्ट वैसे ही है जैसे, अगर प्रैक्टिकल मार्क्स वाले सब्जेक्ट हैं तो उसमें 21 पास चाहिए, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो 26 मार्क्स चाहिए थियरी में। ये दो चीज दिमाग में लेके चलिए और इस हिसाब से बात करें। 30 अक्टूबर लास्ट में पेपर होता है होम साइंस का। होम साइंस में भी पास होने के लिए थियरी में कितना चाहिए? 21 मार्क्स चाहिए। 21 में से अगर 16 प्लस बिल्कुल करेक्ट है, 100% अटेम्प्ट करके आए हो, कोशिश करके ठीक से आए हो, तो पास होने की गुंजाइश मैक्सिमम है। देखो ये नहीं कोई बोल सकता पास हो जाओगे, लिखते कैसे हो, करते कितने हो, हर किसी में कुछ ना कुछ पार्ट अगर सही मिलता है, छोटा मोटा लाइन्स आपके सही मिलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, जो अलग से एफर्ट किए हैं, एफर्ट सही डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी टीचर उसे कंसीडर करेगा। तो इन चीज को समझ के चलिए। उसके बाद होम साइंस के बाद हम लोग बात करते हैं 31 अक्टूबर का पेपर होता है इंग्लिश का। इंग्लिश का पेपर 302, ये भी कॉपी चेक हो गई, पैक हो गया। इंग्लिश में पास होने के लिए कितना चाहिए? 26 मार्क्स चाहिए। 26 मार्क्स में से आप 21 तक सही जाओ, बाकी सब मिला के जाओ। बना के भी किया है, एंड तक क्वेश्चन निभाया है। जो लोग पेपर में एंड तक बने रहते हैं, कोशिश लगातार जारी रखते हैं, वही पास हो सकते हैं। उसके बाद बात हो रही है 3 नवंबर को। 3 नवंबर को कंप्यूटर साइंस का पेपर होता है, बायोलॉजी का पेपर होता है, टूरिज्म का पेपर होता है, फिजिकल एजुकेशन का पेपर होता है। 3 नवंबर की बात हो रही है। ये सारी कॉपियां चेक और पैक हो गई, कल ही पैक हो गया, कहानी खत्म, ये पैक हो गया। मार्क्स की बात कल से हम लोग और बात करेंगे, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश के बारे में कल बात करेंगे। बोर्ड देखता है रिजल्ट को, इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम फेल हो रहे, क्यों फेल हो रहे, क्या ये सब्जेक्ट का पेपर हार्ड था, क्या ये पेपर उतना लायक नहीं था जितना होना चाहिए था, बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में इसी में ज्यादा क्यों फेल हो रहे हैं, उसको देखने के लिए बोर्ड कुछ ना कुछ इनहेंसमेंट भी कर सकता है, मार्क्स अपग्रेड भी कर सकता है। बोर्ड बहुत कुछ करता है इंटरनली, जो बाहर निकल के नहीं आता। हम लोग इस पर बात करेंगे लगातार, इसीलिए बात करनी जरूरी होती है, एक दिन में सारी बातें नहीं कर सकते। अब उसके बाद पेपर चेक होता है 4 नवंबर का। 4 नवंबर का हिंदी 301, उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 नवंबर को पेपर होता है। ये कॉपी चेकिंग चल रही है, अभी पैक नहीं, इसमें टाइम लगेगा, कम से कम 4-5 दिन और लगेगा। इस वीक में ये सब हो जाएगा। उसके बाद नवंबर का पेपर क्लियर हो गया। 2 दिसंबर को ये पोस्टपोन हो गया, ऑल इंडिया लेवल पर 2 दिसंबर को होगा। इस पर बात फिजिक्स में पास होने के लिए कितना चाहिए? वही मार्क्स, 21 मार्क्स चाहिए। आप अगर 16 प्लस सही जा रहे हो और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, साइंस की कॉपियां मजाक नहीं है, कहानी नहीं भर सकते, स्टोरी नहीं लिख सकते, आपको टू द पॉइंट जाना ही पड़ेगा। आपको किसी में ग्राफ की जरूरत है वो करना पड़ेगा, किसी में फार्मूला की जरूरत है वो जाना पड़ेगा, किसी में न्यूमेरिकल की जरूरत है उसमें जाना पड़ेगा, थियरी कंसेप्ट और वो स्टोरी में जाना है तो प्रॉपर जाना पड़ेगा। कहानियों से काम साइंस में नहीं चलता, स्टोरी लिखने से आप पास नहीं हो सकते। अब बात यार 7 नवंबर डेटा एंट्री ऑपरेशन की कॉपी इवोल्यूशन में आ चुकी है और इसका इवोल्यूशन चल रहा है। 8 नवंबर को 12th का कोई पेपर नहीं था। 10 नवंबर को होता है बायोलॉजी का पेपर, अकाउंटेंसी का पेपर, इंट्रोडक्शन टू लॉ, मिलिट्री हिस्ट्री का पेपर। ये पेपर 10 नवंबर को होता है और ये कॉपी इवोल्यूशन स्पॉट पर आ चुकी है। इवोल्यूशन इसका स्टार्ट ऑलमोस्ट हो गया है, 1-2 दिन पहले ये खुला है, कॉपी इवोल्यूशन में आ चुका है। अब ये लगेगा 10 to 15 डेज। ये दिसंबर में ठीक से जाएगा, दिसंबर 10 तक ये जाकर के सब पैकिंग में आएगी। उसके बाद 11 नवंबर को पेपर होता है मैथमेटिक्स का। ये कॉपी 311 मैथमेटिक्स 12th क्लास 11 नवंबर को पेपर होता है और ये कॉपियां इवोल्यूशन में आ चुकी है। वेदा अध्ययन की भी कॉपी इवोल्यूशन में आ चुकी है। 12 नवंबर को होता है पेंटिंग का पेपर 332, ये भी कॉपी चेकिंग के लिए आ चुकी है।
पेंटिंग में पास होने के लिए 8 मार्क्स चाहिए, 8, 5 + 3, 8 मार्क्स चाहिए। 8 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए थ्योरी में, प्रैक्टिकल का अलग स्टोरी है। 13 नवंबर को पेपर होता है बिजनेस स्टडीज का और संस्कृत साहित्य का। ये कॉपी आ चुकी है स्पॉट पर, अभी ओपन नहीं हुई है, 1-2 दिन में ओपन होगी, इसी वीक में ओपन होगी, इवोल्यूशन के लिए स्टार्ट हो जाएगी स्टोरी। 14 नवंबर को होता है उर्दू का, भारतीय दर्शन का, नाट्य कला का। ये कॉपी अभी स्पॉट पर नहीं आई है, वेट करो। 17 नवंबर को पेपर होता है इकोनॉमिक्स का, उसके बाद बौद्ध दर्शन का। ये भी कॉपी इवोल्यूशन स्पॉट पर नहीं आई है। 18 नवंबर को लास्ट पेपर होता है हाउस कीपिंग, इस तरह के जितने भी वोकेशनल कोर्सेज है, ये सब भी कॉपियां अभी इवोल्यूशन स्पॉट पर नहीं आई हैं, आने में टाइम लगेगा और बात करेंगे इसके ऊपर। स्टूडेंट ये कहता है कि रिजल्ट कब तक आएगा, हम लोग एक बार रिजल्ट पर बात कर लेते हैं। नॉर्मल रिजल्ट कब आएगा? 10 जनवरी तक बात हो रही है, बोर्ड में ये सारी बातें चल रही। देखो बोर्ड भी कुछ पक्का नहीं होता है, श्योर नहीं होता है, वहां बात करते हैं वो लोग कि ये काम, उनको पता है कि अभी हमको बहुत काम करना है, काम करने के बाद एंड में देखेंगे कब तक इवेल्युएट कर पाते हैं, कब तक ये मार्क्स कंप्यूटर में आ पाते हैं, कब तक ये रिजल्ट में कन्वर्ट हो पाता है। ये सारी चीजें उनको भी देखना होता है। ये देख करके उन्होंने तय किया हुआ 10 जनवरी तक हम रिजल्ट दे देंगे। अब वो 4 दिन पहले देते हैं या 4 दिन बाद देते हैं, ये डिपेंड करता है कि इवोल्यूशन कब खत्म होता है। इवोल्यूशन जब खत्म होगा, जिस दिन भी इवोल्यूशन का काम सारा खत्म हो जाएगा, कंप्यूटर में और रिजल्ट बनाने में 10 डेज लगते हैं। तो हम लोग वेट करेंगे कब इनका काम खत्म होता है, वहां से 10 डेज काउंट कर लेंगे। 10 डेज का मतलब 12 भी हो सकता है और 8 डेज भी हो सकता है। तो 2 दिन पहले भी स्टोरी होती है, 2 दिन बाद भी होती है। तो बोर्ड कैसे अपने आप को रिएक्ट करता है, बोर्ड कहां तक इस काम को पहुंचाता है, बोर्ड कहां तक इसको अंजाम दे पाता है, इसको समझेंगे और समझ के ही आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा वेट करो। एजुकेशन में 10th क्लास में एडमिशन के बारे में बात हो रही है, 12th क्लास के एडमिशन के बारे में बात हो रही है। अगर आपको एडमिशन में प्रॉब्लम है, आप हमारी हेल्प चाहते हो, हम लोग आपकी मदद करने को तैयार है। आप कुछ सब्जेक्ट वाइज पूछना चाहते हो, आप लगातार फेल होते जा रहे हो, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे आप पास हो जाओ, क्या सब्जेक्ट ऐसा होना जिसमें प्रैक्टिकल सपोर्ट मिल जाए, क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जो इजीली पास हो जाओ। आपकी एक सर्टेन एज हो गई, एजुकेशन छूट गया, मगर मजबूरी है कि अगर वो कर लेते तो प्रमोशन मिल जाता, काश वो कर लेते तो आगे बढ़ जाते, काश उसको आगे लेके जाते तो बहुत कुछ हो जाता। ये सारी बातें आप हमसे कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, हम लोग आपकी मदद करने को तैयार है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रहते हो, हम लोग आपसे बात करेंगे, आपकी मदद करेंगे। ग्रेजुएशन आप चाहते हो घर बैठे कर ले, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी, अब ऑनलाइन एग्जाम मोड आ चुका है, तो आपको हेल्प मिलेगा। आप जॉब में हो तो भी कर पाओगे, आप काम में हो तो भी कर पाओगे। किसी तरीके का इसमें सपोर्ट चाहिए, 100% गारंटेड सपोर्ट मिलेगा और आप कोई ना कोई रास्ता निकाल पाओगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।